श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 20 फरवरी यानी कि जया एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आपको अपनी फैमिली में परिवार में बहुत सारी खुशियां चाहिए, आपका परिवार हमेशा उदास रहता है, हमेशा परेशान रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज शाम के टाइम पे एक चुटकी हल्दी लेना है और एक दीपक, छोटा सा उपाय करिएगा जिससे आपकी फैमिली कभी भी उदास ना हो और लाइफ में कभी उन्हें पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ना पड़े। स्पेशल सा उपाय है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो समझते हैं। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको हल्दी दिख रही होगी, दिख रही है। तो आपको क्या करना है, हल्दी की गांठ लेनी है, इसको पीस लेना है और उसका बस एक चुटकी पाउडर निकालना। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 2 दीपक। अब वो दीपक चाहे तो आप मिट्टी के ले सकते हैं या फिर चाहे तो वो 2 दीपक आप आटे के घर में बना सकते हो। ठीक है, और इन दोनों दीपकों में आपको डालना होगा घी। गौ माता का घी डालोगे और एक भी बत्ती आपको लंबी नहीं लगानी है। 2 के दोनों दीपकों में घी का दिया गोल बत्ती का लगाना। अब उस हल्दी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके घर के आसपास में जहाँ पे भी माता तुलसी का पौधा लगा हुआ हो, उनका पेड़ लगा हुआ हो, अब तुलसी माता के पौधे के पास में पहुंच करके जो मैंने आपको एक चुटकी हल्दी दिखाई है या फिर बताई है, उसको आपको तुलसी माता के पौधे के नीचे एक एक चुटकी हल्दी 2 जगहों पे आपको डालनी होगी। ठीक है, एकदम आप गमले में हो या फिर माता तुलसी के जड़ के पास में टच मत कराना, थोड़ी सी दूरी पे आपको एक एक चुटकी हल्दी रखनी है। उसी हल्दी के ऊपर जो मैंने आपको दीपक दिखाया है, उन दोनों दीपकों को घी का दिया गोल बत्ती का आपको लगाना होगा। 2 के दोनों दीपक 2 नाम से जलाने। 2 नाम से मतलब कि 2 लोगों के लिए हैं। पहला दीपक है माता तुलसी के लिए और दूसरा दीपक है भगवान हरि या फिर भगवान नारायण के लिए। उन दोनों दीपकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन हल्दी के ऊपर 2 दीपकों को, एक माता तुलसी के नाम की, एक भगवान हरि के नाम की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से जला देता है, उनकी फैमिली में, उनके परिवार में कभी भी रोग दोष नहीं आते, कभी उनके परिवार में कोई भी छिड़पन नहीं आती, कभी उनकी फैमिली को पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जब तक वो दीपक जले, जब तक वो दीपक बुझ ना जाए, आपको माता तुलसी से, भगवान हरि से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है अपने परिवार के लिए। जया एकादशी का दिन साल में 2 से 3 बार आता है, तो ये आपके पास में पहला मौका है 2024 में इस उपाय को करने का। तो करिएगा जिससे आपकी फैमिली, आपका कुटुंब हमेशा खुश रहे। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय आपको करना है गेहूं के दाने से। हर जगह पे आज के टाइम पे किसी भी बड़े किराना स्टोर पे गेहूं के दाने पैकेट के फॉर्म में 5-10 रुपए में मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्या करना है, इसके फायदे क्या है पहले ये समझ लो। जैसे मान लेते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, भैया हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं दिखाने के लिए तो हम ये सोचते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आए उसमें कुछ बीमारी ना निकले, सोचते हो ना आप सभी। तो जब आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जाओ तो ये उपाय करना, और जब आप अपने घर से बाहर कभी किसी भी काम के लिए जाओ और आपका वो काम ना बने, आप उदास हो जाते हो, है ना, उसी उदासी को दूर करने के लिए आपको गेहूं के आपको लेने होंगे दाने। ज़्यादा नहीं, एक चुटकी या फिर एक मुट्ठी। ठीक है, कोशिश करना एक मुट्ठी आपको लेनी है गेहूं के दाने और एक तांबे का लोटा लेना, उसमें भर लेना जल। इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना। अब इतना करने के बाद में जो आपके पास में एक लोटा जल है, सबसे पहले वो समर्पित कर देना महादेव के शिवलिंग के ऊपर। चंपेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करिएगा, चंपेश्वर महादेव के नाम से आपको एक लोटा जल समर्पित करना है। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में एक मुट्ठी गेहूं है, वो आपको अपनी कामना, चाहे बीमारी को लेके हो, धन संपदा के लिए हो, व्यापार के लिए हो, मनोकामना हो, चाहे आपकी कोई परीक्षा है, उस कामना से उस एक मुट्ठी गेहूं के दाने को जो भी व्यक्ति एकादशी के अवसर पर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उनकी जो कामना होती है महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। बस याद रखेंगे, जब जल चढ़ाओगे तो चंपेश्वर महादेव का ध्यान, उनका नाम ज़रूर से ज़रूर लेंगे। ठीक है,
समझे आप मेरी बात को। यहाँ पे हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय आपको इस सफ़ेद अबीर से करना है, या फिर आप इसे भस्म भी कह सकते हो। ये भस्म आज के टाइम पे हर एक दुकान पे अवेलेबल है, सिर्फ 5 रुपए की डिब्बी मिलती है, ठीक है। क्या इसके फ़ायदे होंगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे इस उपाय को। सबसे पहले बता दूं, अगर ये उपाय आप करते हो तो इसके फ़ायदे क्या होंगे। इसके फ़ायदे होंगे आयु के लिए। किसके लिए होते हैं? आयु। आपको चाहिए कि हमारा बच्चा बीमार ना पड़े, आपको चाहिए हमारी वाइफ बीमार ना पड़े, हमारे हस्बैंड बीमार ना पड़े, उनकी जो उम्र हो, उनकी जो तरक्की हो वो बढ़ती ही जाए, कभी उन्हें लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है। लेना होगा आपको इस तरीके से सफ़ेद भस्म, मार्केट में अवेलेबल है, या फिर आप चाहते भी होगे महादेव को, वो ले लेना। उसको लेने के बाद में आपको लेना होगा एक धतूरा, ईजिली अवेलेबल है हर जगह पे, तो धतूरा ले लेना। धतूरा लेने के बाद में आप इस धतूरे को, जो सफ़ेद अबीर मैंने दिखाया है, उसमें अच्छे तरीके से धतूरे को मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। धतूरे को मिला दिया। जब आप धतूरे में अच्छे तरीके से सफ़ेद को मिलाओगे ना, तो पूरा का पूरा धतूरा क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। इसको लेंगे और उस एक धतूरे को अपने पूरे घर में एक बार घूम लेंगे, अपने पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल करके। किसका? अपने पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल करके पूरे घर में एक बार घूम लेना। घूमने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, जिसमें जल भरना, और लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को करना हो, घर पे करना हो, मंदिर में करना हो, कहीं पे भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला काम, एक लोटा जल जो होगा वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। जल को चढ़ा दिया। अब जल समर्पित करने के बाद में जो मैंने आपको धतूरा दिखाया था, उस धतूरे को चढ़ाने का एक नियम है कि डंडी रहेगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, और जो कांटे वाला पोर्शन होगा वो हो जाएगा आपकी तरफ, क्योंकि आप खड़े हैं इस साइड में। तो इस तरीके से धतूरे को समर्पित करेंगे महादेव से। अपने परिवार के उम्र के लिए, परिवार की तरक्की के लिए, उनकी उन्नति के लिए आप प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। करने के बाद में आप चुपचाप वहां से आएंगे और अपने घर की तरफ चले जाएंगे। करके देख लीजिएगा इस एकादशी पे, आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में कोई भी संकट, कोई भी तकलीफें ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक बहुत ही और छोटे से उपाय की बात कर रहे हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है, और ये भी आपको आज के दिन ज़रूर करना है, ठीक है। अब इस उपाय के सबसे पहले समझ लो फ़ायदे क्या हैं और करना कहाँ पे है। इस उपाय के फ़ायदे होंगे कि अगर आपने बहुत व्रत करके देख लिए, तो अब इस मंगलवार की जो एकादशी पड़ी है, जया एकादशी, उस पर उपाय करना है। आपको लेने होंगे 5 पीपल के पत्ते, इससे ज़्यादा मत लेना, सिर्फ और सिर्फ 5 पीपल के पत्तों लेंगे। अगर आपके घर में सिंदूर लगा हुआ हो, मतलब सिंदूर हो घर में, तो उन 5 पीपल के पत्तों के ऊपर एक एक बिंदी आपको लगा देनी होगी उसी सिंदूर की। कितनी? मात्र एक एक बिंदी आपको उन 5 पीपल के पत्ते के ऊपर सिंदूर की लगानी है, और लेके चले जाना है कहाँ पे? बजरंग बली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपके घर में जहाँ पे भी हो, या फिर अगर बजरंग बली के मंदिर में कर सकते हो वहाँ पे एक एक पीपल के पत्तों को बजरंग बली के पास में अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देना, और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके, सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का लगा करके, और वहां पे प्रार्थना करेंगे। जब वह दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो उन 5 पीपल के पत्तों को फिर वहां से उठाएंगे, और आपके घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, उनमें आपको विसर्जन कर देना है। एक बार करके देखिएगा इस मंगलवार की एकादशी, जया एकादशी पे, जिससे आपकी जो मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा है, उस पर भी क्लिक करके आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।